केजरीवाल सरकार के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने पीएम मोदी पर किया विवादास्पद ट्वीट। लिखा, सवाल क्या आईएसआई के एजेंट हैं प्रधानमंत्री। अपने ट्वीट में कपिल मिश्रा ने लिखा, क्या हमारे प्रधानमंत्री आईएसआई के एजेंट हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री भारत विरोधी शक्तियों के सामने समर्पण करते जा रहे हैं, यह बेहद गंभीर है। सामना में शिवसेना ने सीएम फडणवीस पर बोला करारा हमला। लिखा, भारत माता की जय पर पहले आक्रामक हुए फडणवीस, अब पके केले की हुए तरह नरम पड़ गए। सामना में संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी बनाया गया निशाना। लिखा, भारत माता की जय पर पहले भागवत ने दिखाई तेजी, लेकिन बाद में वो भी पड़े नरम। शिवसेना के मुताबिक भारत माता की जय पर संघ और बीजेपी की बदली भूमिका धक्का पहुंचाने वाली। रिजर्व बैंक ने ब्याज दर घटाई, रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी, ईएमआई घटने की उम्मीद बढ़ी। रेपो रेट 6.75 से घटकर 6.50% किया गया। कैश रिजर्व रेशियो में भी कमी की गई, 95% से घटाकर 90% किया गया। ब्याज दर में कमी से घट सकती है ईएमआई, कार लोन, होम लोन पर बैंक दे सकते हैं थोड़ी राहत। रिजर्व बैंक ने साल 2016-2017 के लिए अनुमानित विकास दर को 7.6% बरकरार रखा। एक और राहत तो दूसरी ओर महंगाई का झटका। एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। सोमवार आधी रात से पेट्रोल 2 रुपए 19 पैसे और डीजल 98 पैसे महंगा। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल के दाम 61 रुपए 87 पैसे, डीजल की कीमत 49 रुपए 31 पैसे। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली से सटे नोएडा में स्टैंड अप इंडिया अभियान का करेंगे आगाज। दौरे से पहले केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने तैयारियों का लिया जायजा लिया। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत दलित और महिलाओं को व्यापार के लिए मिलेगा लोन, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कर्ज। प्रधानमंत्री मोदी आज कौशल विकास केंद्र का भी करेंगे उद्घाटन। 5100 ई रिक्शा भी बांटेंगे। आज रेल मंत्री सुरेश प्रभु देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस को दिखाते हैं हरी झंडी। निजामुद्दीन से आगरा के लिए रवाना किया। गतिमान ने अपने पहले ही सफर में बनाया रिकॉर्ड। दिल्ली से आगरा का करीब 188 किलोमीटर का सफर 100 मिनट में पूरा किया। शुक्रवार को छोड़ हर रोज चलेगी गतिमान एक्सप्रेस। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिया भरोसा, देश की सभी ट्रेनों की स्पीड में किया जाएगा इजाफा। रेल कोच फैक्ट्री में तैयार 12 डिब्बों वाली पहली एसी लोकल ट्रेन बीती रात चेन्नई से पहुंची मुंबई। 16 अप्रैल से शुरू होगा टेस्ट ड्राइव। सरकार ने पनामा पेपर लीक केस की जांच के दिया आदेश। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, इस तरह के खुलासों का स्वागत। पनामा में भारतीय मूल के लोगों के बैंक खातों की खबर। प्रत्युषा मामले में जांच के लिए फिर अस्पताल पहुंची मुंबई पुलिस। बीमार बॉयफ्रेंड राहुल राज की सेहत सुधरने पर फिर हो सकती है पूछताछ। डॉक्टरों के मुताबिक सदमे में है राहुल। वर्धमान में सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, कई लोगों को लगी चोट, पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट। गुजरात तापी जिले के कादगढ़ गांव के पास हुआ बड़ा हादसा। मिंदोड़ा नदी में गिरी सरकारी बस, 45 यात्री घायल, कई की हालत नाजुक। पटना में ट्रैक्टर ने 4 लोगों को रौंदा, 3 की हुई मौत, 1 शख्स बुरी तरह घायल, हालत गंभीर। लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर पलटने से 1 शख्स की मौत, हादसे में 3 लोग घायल। अजमेर के अजयपाल धाम में विदेशी प्रेमी युगल के साथ मारपीट, विदेशी महिला से रेप की कोशिश, बुरी तरह घायल किया। आरोपियों ने महिला को बचाने आए एक विदेशी का सिर फोड़ा। पुलिस के मुताबिक 6 आरोपियों की हुई पहचान, अभी कोई गिरफ्तार नहीं। शनि शिंगणापुर के बाद अब कोल्हापुर में श्री महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर में पूजा को लेकर बवाल। करीब 50 महिलाओं को गर्भगृह जाने से रोका गया। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने रोहतक में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। रामदेव पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ सराफा कारोबारियों का प्रदर्शन जारी। गोरखपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मुगलसराय में भी सराफा कारोबारियों का प्रदर्शन। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के खिलाफ यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर को दिखाया काला झंडा। सहारनपुर में केंद्र सरकार से नाराज सराफा कारोबारियों ने बंद रखी दुकानें, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बाड़मेर में जहरीली शराब पीने से बीएसएफ के 2 जवानों की मौत, 5 ग्रामीणों की आंखों की गई रोशनी, अस्पताल में भर्ती। चोरी करते पकड़े जाने पर जीआरपीएफ के सिपाही की हुई धुनाई, पुलिस ने केस दर्ज किया।
ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस में एक महिला का पर्स चोरी करते पकड़ा गया कांस्टेबल। तलाशी में सिपाही के पास दूसरी महिला यात्री का चोरी किया पर्स भी बरामद। उड़ीसा के मलकानगिरी में नक्सली और उनसे जुड़े 165 लोगों ने किया सरेंडर। पुलिस ने किया स्वागत, कहा पुनर्वास का होगा पूरा बंदोबस्त। उत्तराखंड के रुड़की में एक तेंदुए ने किसान पर किया हमला, बाद में रेस्क्यू टीम को मरा मिला तेंदुआ, जांच में जुटी टीम। एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील की हत्या से पहले का आखिरी वीडियो आया सामने, टेरर एंगल से भी होगी जांच। एनआईए अफसर की हत्या की जांच में पुलिस के हाथ शुरुआती सबूत, संदिग्ध सीसीटीवी में बाइक सवार की तलाश तेज। सीसीटीवी फुटेज में रात 1:09 पर दिखे दो बाइक सवार। तंजील पर रात 1:10 पर हुआ था हमला। नोएडा के अस्पताल में भर्ती तंजील की पत्नी की हालत अब भी गंभीर। बीएसएफ के डीजी और एनआईए के आईजी उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे। मोहम्मद तंजील के परिवार को 20 लाख देगी यूपी सरकार, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया ऐलान। बीती रात मुंबई में वेस्टर्न हाईवे पर सड़क हादसे में घायल 2 युवक मदद के लिए आधे घंटे तक तड़पते रहे, लेकिन पुलिस ने नहीं पहुंचाया अस्पताल। अभिनेत्री साहिला चड्ढा ने मीडिया कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से खून से लथपथ युवकों को अपनी गाड़ी में डाला, फिर पहुंचाया अस्पताल। यूपी के मुरादाबाद में सड़क हादसे के बाद ट्रक में लगी आग, सड़क पर मची अफरा-तफरी। बीकानेर में दलित लड़की की मौत में एक और गिरफ्तारी, पुलिस ने कॉलेज के वार्डन को किया गिरफ्तार। बाड़मेर की रहने वाली दलित छात्रा का हॉस्टल में तालाब में बरामद हुआ था शव, दुष्कर्म के बाद हत्या का शक। मुंबई से सटे नाला सोपारा में तीसरी मंजिल से गिरकर 4 साल की बच्ची की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के 30 हजारी में एक कंपनी के कर्मचारी से 10 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। रोहनी में 31 मार्च को फायरिंग में घायल हुए युवक की अस्पताल में मौत, 30 मिनट तक मदद के लिए तड़पता रहा युवक। दिल्ली के रनहौला इलाके में एक महिला ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में मौत के लिए पति को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली पुलिस के दस्ते में 30 स्पेशल ट्रेड डॉग शामिल, आतंकी हमले में बेहद कारगर और बम की खोज में माहिर। इंदौर के एमवाई अस्पताल से बच्चा चोरी मामले में 3 महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सरकारी क्लर्क के घर पर छापा, करोड़ों की बेनामी संपत्ति होने की आशंका। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पेशी से पहले पुलिस ने गुंडों की निकाली परेड, सड़कों पर घुमाया। भोपाल में एक रेस्टोरेंट में हादसा, सिलेंडर फटने से 2 लोग घायल। बिहार के किशनगंज में एक महिला से एक तरफा प्यार करना एक शख्स को पड़ा महंगा, परिजनों ने की जमकर पिटाई, बाद में पुलिस को सौंपा। बिहार के कटिहार में 3 महीने पहले चोरी हुई अष्ट धातु की मूर्तियां बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। बिहार में देसी शराब के साथ ताड़ी की बिक्री पर लगे बैन का जमकर विरोध, पटना में ताड़ी विक्रेताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। उत्तराखंड के रामनगर में एक कर्मचारी 10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस की टीम ने पकड़ा। राजस्थान के धौलपुर में एक युवक ने कुएं में छलांग लगाकर की खुदकुशी, शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। यूपी के संभल में एक समारोह के दौरान पूर्व मंत्री और एसपी विधायक के बेटे के बीच मंच पर मारपीट, सांसद धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में हुआ हंगामा। फतेहाबाद में 2 सगी बहनों ने अपने घर में गोली मारकर की खुदकुशी, पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी गोली। गाजियाबाद के साहिबाबाद में अवैध संबंधों के शक में महिला की उसके पति ने चाकुओं से गोदकर की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। यूपी के बलरामपुर में हाईटेंशन तार की चपेट में आकर हाथी की मौत, पानी की तलाश में जंगल से बाहर निकला था। यूपी के गजरौला में एक फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ 40 गांव के किसानों ने खोला मोर्चा, डीएम दफ्तर पर धरना प्रदर्शन। यूपी के कौशाम्बी में हाईवे पर गैस टैंकर से टकराई कार, हादसे में ड्राइवर की मौत, बीडीओ बुरी तरह घायल। हरियाणा के यमुनानगर में तेंदुए के आतंक से परेशान लोगों ने किया सड़क जाम, कई मवेशियों को शिकार बनाने के बाद घंटों पेड़ पर चढ़ा रहा तेंदुआ। मथुरा के करनाऊ गांव में भी तेंदुए का आतंक, 2 ग्रामीणों को किया घायल, गांव वालों में दहशत। उदयपुर में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़,
पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद के पलवल में कौन बनेगा करोड़पति में 1.5 करोड़ जीतने का लालच देकर एक शख्स से 25 लाख की ठगी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। जयपुर के शाहपुरा में 15 लाख रिश्वत लेते एसडीएम गिरफ्तार। जमीन के सिलसिले में एक शख्स से मांगी थी 25 लाख की रिश्वत। रांची में पुलिस को बड़ी कामयाबी, जोनल कमांडर समेत 7 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। बिहार के गया में नवविवाहिता की मिली लाश, दहेज की खातिर हत्या का शक, पुलिस जांच में जुटी। एनआईए अफसर के मर्डर से जुड़ी हुई बिजनौर में एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील की हत्या मामले में पुलिस ने मोहम्मद तंजील के दोनों बच्चों के बयान दर्ज कर लिए हैं। बच्चे जब मीडिया के सामने आए, फुटवर्क करेक्ट, दिस इज कोहली वेरी मेंटेन दिस, दिस इज कोहली वेरी